क्या आपको पता है, रामायण में एक ऐसा भी रहस्य छुपा है जब राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाया गया था और अगर उस समय हनुमान जी नहीं पहुंचते तो इतिहास ही बदल जाता। यह घटना लंका युद्ध के समय की है। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण समझ चुका था कि राम को हराना आसान नहीं है। उसने कई शक्तिशाली राक्षस भेजे, लेकिन हर बार वानर सेना और राम की शक्ति के सामने वे हार गए। तभी रावण को अपने एक पुराने मित्र की याद आई, अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली मायावी राक्षस था और मां काली का भक्त भी था। रावण ने गुप्त रूप से उसे संदेश भेजा। कुछ ही देर में अंधेरे बादलों के बीच से एक आवाज आई, रावण, तुम्हारी समस्या अब मेरी है। अहिरावण ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि जब तक हनुमान राम और लक्ष्मण की रक्षा कर रहे हैं तब तक उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए उसने सबसे पहले हनुमान को धोखा देने की योजना बनाई। उस रात पूरी वानर सेना सो रही थी। हनुमान जी राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। तभी वहां विभीषण के रूप में एक व्यक्ति आया। हनुमान ने उसे देखा और बोले, विभीषण जी, आप इस समय? वह बोला, मैं राम जी को देखने आया हूं। हनुमान को लगा कि वह सच में विभीषण है, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। लेकिन जैसे ही वह राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा, उसने अपनी असली शक्ति का प्रयोग किया। वह था अहिरावण। उसने तुरंत दोनों को जादुई नींद में डाल दिया और उन्हें उठाकर पाताल लोक ले गया। कुछ देर बाद असली विभीषण वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण वहां नहीं हैं। हनुमान घबरा गए। विभीषण बोले, यह जरूर अहिरावण का काम है, वह उन्हें पाताल लोक ले गया होगा। हनुमान जी ने तुरंत कहा, तब मुझे अभी पाताल जाना होगा। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की शक्ति और रामायण की ऐसी अद्भुत कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, www. चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल का रास्ता आसान नहीं था। वहां चारों तरफ अंधकार था। अजीब अजीब राक्षस घूम रहे थे। काफी देर बाद हनुमान जी एक विशाल द्वार पर पहुंचे। वहां एक योद्धा पहरा दे रहा था। उसका शरीर हनुमान जैसा ही था। उसका नाम आ आ आ था, मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा, रुको, पाताल लोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने कहा, मैं अपने प्रभु राम को बचाने आया हूं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। तभी मकरध्वज बोला, आप मेरे पिता हैं। हनुमान चौंक गए। मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान समुद्र पार कर रहे थे तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद समुद्र में गिरी। एक मछली ने उसे निगल लिया और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन समय कम था। उन्होंने मकरध्वज को बांध दिया और पाताल लोक के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल मंदिर में अहिरावण मां काली के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान समझ गए कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा, लेकिन अहिरावण को मारना आसान नहीं था। उसकी शक्ति 5 अलग अलग दिशाओं में जलते दीपकों में छुपी हुई थी। जब तक वे दीपक बुझाए नहीं जाते तब तक अहिरावण नहीं मरेगा। तभी हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख प्रकट हुए। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव। इन 5 मुखों से उन्होंने 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। अहिरावण की शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी ने तुरंत उसे मार गिराया। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुमने आज फिर हमें बचा लिया। फिर हनुमान जी उन्हें लेकर वापस लंका की ओर उड़ गए। वानर सेना खुशी से झूम उठी और उसी दिन से हनुमान जी का पंचमुखी रूप संसार में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहें।